ओके, तो आई होप अब सबको आवाज आ रही है क्लियर। ओके, ठीक है। तो आज डे वन है। तो डे वन में हम आज सीखेंगे ग्लोबल मार्केट्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से करेंसीज वगैरह जो भी है, क्या होता है फॉरेक्स में, वो सब चीजें देखेंगे। फिर गोल्ड का मैथ देखेंगे कि जैसे कि गोल्ड में हमें क्या क्या करना है। एंड फिर कल से होगा हमारा एक्चुअल टेक्निकल फाउंडेशन और स्ट्रक्चर होगा कि हम क्या क्या सीखने वाले हो, आपको उसमें कल और क्लियर हो जाएगा। थर्ड डे हम बात करेंगे न्यूज ट्रेडिंग के बारे में, कौन कौन से न्यूज होते हैं, उस हिसाब से कैसे उस पर ट्रेड करना है। एंड ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट MT5 में हम कैसे ट्रेड्स एग्जीक्यूट वगैरह करते हैं, उस बारे में। डे फोर में होगा कि ये जो हम डे टू से टेक्निकल सीख रहे हैं एंड फिर उसे हम SMC के साथ मिक्स करेंगे। एंड फिर वो सब चीजें, प्राइस एक्शन SMC को मिक्स करके हम कुछ स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। तो वो सब हम सीखेंगे डे फोर में। एंड डे फाइव होगा कि कैसे हमें रिस्क मैनेज करना है, कैसे ट्रेड्स जो भी लेने हैं तो कितने रिस्क से लेना है, कैसे लेना है, उसके बारे में हमें सब डिस्कस करना है। एंड फिर जो भी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे उस पर हमें कैसे काम करना है, ये सब चीजें हमें देखनी है। ओके, तो डायरेक्ट चलते हैं पहले, यानी कि पहले दिन के कंटेंट पे, जो कि हमने कहा कि ग्लोबल मार्केट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि नाम है फॉरेक्स, अगर हम फॉरेक्स को ही दो पार्ट में डिवाइड करें तो फॉरेक्स में दो पार्ट होता है, FOR और EX, वो बनता है फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि यहाँ पर हम एक्सचेंज करते हैं अब किसकी, तो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज। तो जब हम बात करते हैं फॉरेन करेंसीज की, तो कौन से करेंसीज, ये हमें याद रखना है। ओके, तो देखो अब जैसे कि हम करेंसी की अगर बात करें तो कौन कौन से करेंसीज हैं, तो अगर हम वाइडली, अगर सबको जिन्हें पता है उस करेंसी की मैं बात करेंगे तो वो है USD। एंड ऑब्वियसली इंडियन है तो हमें INR पता होगा। बट जब हम फॉरेक्स की बात करते हैं तब हम INR की बात नहीं करते। ठीक है, अभी के लिए कोई हम INR में ट्रेडिंग नहीं करते। तो ऑल करेंसीज आर मोस्टली फॉरेन करेंसीज। तो इसलिए हमारे लिए फॉरेक्स नाम परफेक्टली सूट होता है, फॉरेक्स, क्योंकि ये सिर्फ फॉरेन के करेंसीज के एक्सचेंज के बारे में है। ओके, तो इनमें जो मेन 8 करेंसीज है उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर थोड़े इसके बारे में थोड़ा बहुत चीजें जो जरूरी है वो जानेंगे। एंड फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की और भी जाएंगे। ऐसे करते करते हम इस 5 दिन में कोशिश करेंगे कि हम कुछ नहीं पता से काफी कुछ पता है तक चले जाए। ओके, तो देखो, तो जैसे कि इसमें अब मैं 8 करेंसीज के बारे में बात करता हूँ, तो सबसे पहले पहले होता है AUD, फिर होता है CAD, फिर होता है CHF, फिर हम बात करते हैं EUR के बारे में, फिर होता है GBP, फिर होता है JPY, फिर होता है NZD, एंड फिर होता है USD। ओके, तो देखो अब ये 8 करेंसीज कौन कौन से हैं। तो जैसे कि सबसे पहला AUD, यानी कि ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। CAD जो कि है कैनेडियन डॉलर। CHF यानी किसे कहते हैं हम, स्विस फ्रांस। EUR यानी कि होता है यूरो। GBP यानी कि होता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। JPY का मतलब होता है जापानीज येन। NZD का मतलब होता है न्यूजीलैंड डॉलर। एंड USD का मतलब होता है US डॉलर। तो अब जब हम ये 8 करेंसीज के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 8 करेंसी छोड़ के बाकी कोई करेंसी है ही नहीं। यस, और भी काफी कुछ करेंसीज है। लेकिन ये जो 8 करेंसीज है, ये मेन करेंसीज है जिनके साथ ज्यादा ट्रेड की जाती है। जैसे हम कहते हैं ग्लोबल मार्केट है तो ऑब्वियसली ग्लोबल करेंसीज के बारे में होगा। तो इसमें अलग अलग देश, मतलब ये 8 इंपॉर्टेंट कंट्रीज के करेंसीज है जिस पर काफी कुछ ट्रेड किया जाता है। ओके, अब साथ ही हम इसे ग्लोबल मार्केट क्यों करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग करेंसीज इन्वॉल्व है, मतलब अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व है। अब ये करेंसी स्ट्रांग हो या वीक हो तो ये उस कंट्री पे डिपेंड होता है। अगर वो कंट्री स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली उसकी करेंसी स्ट्रांग होगी। तो उस हिसाब से ये प्राइस मूवमेंट होती रहती है। ठीक है,
सबसे बड़ा मार्केट फॉरेक्स मार्केट को कहा जाता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली है, क्योंकि इसमें इतने सारे करेंसीज इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली इस मार्केट में बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग की जाती है। इसमें बहुत टर्नओवर वगैरह सबसे ज्यादा जो होता है वो इस मार्केट में ही होता है। सो फॉरेक्स इज वास्ट मार्केट देन एनी अदर मार्केट। इंडियन मार्केट से भी काफी बड़ा है, क्रिप्टो मार्केट से भी काफी बड़ा है। सो फॉरेक्स इज द लार्जेस्ट मार्केट, लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट दैट वी सी। ट्रेडिंग के लिए जो सबसे बड़ा मार्केट है तो उसे फॉरेक्स को कहा जाता है। ओके। तो ये तो है नॉर्मल करेंसीज। हम और डीप में जाएंगे, अभी मैं आपको पहले एक छोटा ओवरव्यू देता हूँ, और उसके बाद हम इसमें और डीप में चले जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये करेंसीज 8 मेन करेंसीज हैं, तो इसके इर्द गिर्द ही हमारे सारे ट्रेड्स होंगे। ओके। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ करेंसी ही ट्रेड की जाती है फॉरेक्स में। फॉरेक्स नाम तो है फॉरेन एक्सचेंज, बट यस इसमें और भी चीजें ट्रेड की जाती है, जैसे कि मेटल्स होंगी या फिर कुछ इंडाइसेस होंगे। जैसे कि अगर इंडियन मार्केट में हम बात करेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। वैसे ही अगर यूएस मार्केट की बात करें तो डो जोन्स या नैस्डैक की बात करते हैं। उसी तरह इसमें भी हम वो चीजें ट्रेड कर सकते हैं, लाइक यूएस 30 एंड NS 100, UK 100 वगैरह। ऐसे हम अलग अलग इंडाइसेस पर भी ट्रेड कर सकते हैं इन फॉरेक्स। साथ ही हम ट्रेड कर सकते हैं मेटल्स में, जैसे कि गोल्ड, जो कि सबसे मतलब चहीता, जो भी फॉरेक्स स्टार्ट करता है तो मोस्टली वो गोल्ड ट्रेडिंग में ही घुस जाता है। उन्हें गोल्ड ट्रेडिंग ही सबको मोस्टली पसंद आती है। तो यस ये भी है कि गोल्ड ट्रेडिंग भी होता है, एंड सबसे ज्यादा ट्रेड गोल्ड पे ही किया जाता है। आप लोग भी शुरुआत में अगर करेंसी के बारे में जानोगे भी तो भी आप लोगों का भी इंटरेस्ट धीरे से बढ़ेगा कि आपको गोल्ड में ही ट्रेडिंग करना है। आपने काफी जगह पर सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, तो काफी जगह गोल्ड की ही बातें की जाती है। तो गोल्ड सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है फॉरेक्स में। उसके साथ एक और मेटल है जिसे ट्रेड किया जाता है, वो है सिल्वर। अब इनके भी नाम कुछ अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स में डायरेक्ट इसे गोल्ड नहीं कहा जाता, जैसे यहाँ पर कुछ करेंसीज हमें दिख रही है, AUD, कैड वगैरह। वैसे गोल्ड को भी, गोल्ड के लिए भी एक नाम होता है, सिंबल होता है XAU USD। एंड उसी तरह सिल्वर के लिए नाम होता है XAG USD। ठीक है। ये सब क्या होता है, कैसे होता है, वो हम बाद में सीख लेंगे, अभी सिर्फ और पहले जान लेते हैं। इसके साथ ही कुछ और भी चीजें होती है, जैसे कि ऑयल्स। इस पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, US ऑयल पर ट्रेड कर सकते हैं, देन प्लैटिनम पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें भी होती है इनमें, यानी कि इन सब चीजों में। ओके। तो यस, ये हो गया कि हम लोग गोल्ड पे ट्रेड कर सकते हैं, देन US ऑयल वगैरह पे ट्रेड कर सकते हैं, क्रूड ऑयल पे ट्रेड कर सकते हैं, प्लैटिनम में ट्रेड कर सकते हैं। राइट। ये सब चीजें होगी। साथ ही होता है कि अब आप क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हो इन फॉरेक्स। तो जरूरी नहीं कि आपको अगर क्रिप्टो ट्रेड करना है तो आपको कहीं बाहर जाके ट्रेड करने की जरूरत है नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि फॉरेक्स सबसे बड़ा मार्केट है, सबको अंदर ले लेता है। गोल्ड भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, साथ ही क्रिप्टो में बिटकॉइन, इथेरियम को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि सबका चहिता गोल्ड होता है, उसी तरह क्रिप्टो में अगर हम बात करें तो काफी लोगों का चहिता होता है बिटकॉइन, यानी कि BTC USD। ओके। तो यस उसका भी हम शॉर्ट में नाम लिख देते हैं कि वो होता है BTC USD। एंड उसी तरह जैसे मैंने कहा कि कुछ इंडाइसेस भी होते हैं, जैसे कि इंडियन मार्केट की बात करें तो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। तो उस तरह से इसमें कुछ इंडाइसेस होते हैं जिसका नाम होता है US 30, या फिर जो फेमस है मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ, ज्यादा ट्रेड किया जाता है तो इन दो इंडाइसेस में ज्यादा ट्रेड किया जाता है। या फिर आजकल कुछ लोग SPX पे भी किया करते हैं। तो यस, तो ये मेन चीजें हैं जो कि फॉरेक्स में ज्यादा ट्रेड की जाती है। एंड मैं आपको ये समझा दूं कि ये 5 दिन हम जो भी सीखेंगे, ये हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। हम ये इसलिए सीखेंगे कि हमें इससे कुछ पैसे कमाने हैं। मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी एग्जाम के लिए मैं नहीं सिखाने वाला। मैं यहाँ पर जो भी सिखाऊंगा वो मोस्टली मैं आपको पैसे कैसे कमाना है उस रिलेटेड मैं आपको ही सिखाऊंगा इसमें। ओके। तो यस, अब इसमें और अब थोड़े ये जो करेंसीज है उसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर गोल्ड को हमने लिखा है XAU USD, सिल्वर को लिखा है XAG USD। ये इनके नाम है, आपको ये नाम याद रखने की, बस इनका नाम ऐसा है, इसे हम ट्रेडिंग में, फॉरेक्स में ऐसे ही नाम से यूज करेंगे। बिटकॉइन तो मैं पूरा बिटकॉइन नहीं लिखूंगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा BTC USD। ठीक है। और इंडेक्स जो भी होगी उनका नाम होगा US 30, क्योंकि इसमें 30 कंपनी मिलकर US 30 होती है।
NS 100 में जैसे 100 कंपनी मिलकर NS 100 होती है, उस तरह जैसे अपने इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 50 स्टॉक मिलाकर निफ्टी 50 बनता है, उस तरह से। एंड बैंक्स मिलकर बैंक निफ्टी बनते हैं, उस तरह से। राइट। तो ऐसे कुछ चीजें इसमें है। तो ये था ओवरऑल, आपको सिर्फ पता होना कि इसमें हम क्या क्या चीजों के बारे में ट्रेड कर सकते हैं। अब काफी लोग आप में से ऐसे होंगे जो लोग शायद काफी नए हैं, जिनको ट्रेडिंग क्या है ये भी पता नहीं। तो सिंपल एक चीज बता दूं, ट्रेडिंग ये चीज है कि कहीं से बाय करना, कहीं पे सेल करना, या पहले सेल करना फिर बाद में बाय करना। तो ये एक अच्छी खूबसूरती होती है ट्रेडिंग की, कि इसमें आपको जरूरी नहीं कि पहले ही आपके पास कुछ चीजें हो आपको सेल करने के लिए। ओके। तो ये ट्रेडिंग में अच्छी चीज होती है कि जब आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, तब आप पहले बाय करके, जब ऊपर जाएगा तब आप सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आज गिरने वाला है प्राइस, तो आप पहले सेल करके फिर जब गिर जाएगा तो तब वहां पर बाय करके आप वहां डिफरेंस का प्रॉफिट लेके कमा सकते हो। राइट। तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि कुछ लोग होता है कि जब हम कहते हैं कि जैसे कि अब अगर काफी लोग इंडिया से, तो मैं इसलिए इंडियन मार्केट के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो कभी काफी बार हम देखते हैं कि आज निफ्टी इतने गिर गया था, या फिर हम सुनते हैं कि अब सेंसेक्स इतना गिर गया, तो फिर हैरान होते हैं, ऐसे इमेजेस हमें दिख जाते हैं। बट देखो, एज अ ट्रेडर आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। नीचे जाए ऊपर जाए, आपका एनालिस्ट अगर आपको बोलता है कि गिरने वाला है, डजेंट मैटर, गिर जाए आप तभी भी पैसे कमा सकते हो। अगर आपका एनालिसिस कर रहा है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है एंड वो ऊपर जा रहा है, तो तभी आप पैसे कमा सकते हो। सो ऐसा नहीं कि जब ये सब चीजें गिर रही तो इसका मतलब हमारा लॉस होगा, तो नहीं, ये रॉन्ग कंसेप्ट है, ये दिमाग से हटा लो। राइट। जब भी आप कोई भी एनालिसिस करते हो, अगर आपको लगता है वो ऊपर जाने वाला है एंड आप पहले बाय करोगे एंड वो ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट होगा। जब भी आपको लगता है कि प्राइस गिरने वाला है, तो जब आप पहले सेल करोगे एंड फिर जब गिरेगा तब आप बाय करोगे, तो वो डिफरेंस का आपका प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। अब जैसे मैंने कहा कि आपको लगता है, तो आपको ये कब लगेगा? आपको ये तब लगेगा, आपको बाय करना है या सेल करना है, जब आपको इसके बारे में कुछ पता हो। राइट। तो यही सिखाने की मैं कोशिश करूंगा इन 5 दिनों में। एंड होपफुली इन 5 दिन के बाद आपको काफी चीजें पता होगी, जिससे आप खुद से काफी ट्रेड कर सकते हो। ओके। तो यस, अब चलते हैं हम स्क्रीन पे जो आपके सामने दिख रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, तो यहाँ पर एक्सचेंज होगी करेंसीज की। कौन से करेंसीज की? तो ये हमारे मेन करेंसीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 मेन करेंसीज है। इनके साथ ही इनकी एक दूसरे के साथ ही एक्सचेंज होगी। ओके। तो ये एक्सचेंज कैसे होती है, तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि ये 8 करेंसीज है, अगर समझो मैं सब में कॉमन कुछ एक करेंसी रखूं, जैसे कि USD, क्योंकि अगर किसी को पूछा यहाँ पर हमने कि कौन सा ज्यादा फेमस होगा करेंसी, तो ऑब्वियसली काफी लोग USD ही कहेंगे। US डॉलर को भी हम काफी जानते हैं, काफी लोग, यानी कि कोई भी जानता है, कोई भी बोलता है डॉलर डॉलर, सबको पता होता है। राइट। तो इसलिए अगर हम इसके हिसाब से बात करें, तो इन सारे करेंसी पेयर्स के नाम होते हैं कुछ इस तरह से। AUD बनता है, मिलता है USD के साथ और बन जाता है AUD USD। कैड जब मिलता है USD के साथ, तो वो बनता है USD कैड। एंड CHF जब मिलता है USD के साथ, तब वो बनता है USD CHF। यूरो जब मिलता है USD के साथ, तब वो बनता है यूरो USD। GBP जब मिलता है USD के साथ, तब वो बनता है GBP USD। एंड JPY जब मिलता है USD के साथ, तब वो बनता है USD JPY। उसी तरह NZD जब मिलता है USD के साथ, तब वो बनता है NZD USD। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, मैंने यहाँ पर ये कुछ यही सेम नाम यहाँ पर लिखे हैं। ओके। तो अब ये होता क्या है, तो ये हमें क्या कहता है, जैसे कि जब लिखा होता है कि AUD USD। राइट। तो ये दोनों, यानी कि यहाँ पर दो करेंसी इसलिए पेयर हो गए। एंड करेंसी पेयर है, तो इसलिए इसलिए करेंसी पेयर कहते हैं। दो करेंसी का पेयर है तो करेंसी पेयर हो गया, या फिर कुछ लोग इसे FX पेयर कहते हैं। राइट। तो ये हो गया आपका करेंसी का नाम। अब जरूरी नहीं कि आप लोग इसे हमेशा पूरे नाम से जान लो, यानी कि हमेशा आप AUD USD या फिर USD कैड ऐसे बोलते रहो। आप शॉर्ट में भी इसे बुला सकते हो। जैसे कि AUD ये एक करेंसी है, USD ये दूसरी करेंसी है, तो दोनों करेंसी का शॉर्ट फॉर्म यूज करो। AUD का अगर मैं शॉर्ट में लिखूं A, USD का मैं शॉर्ट में लिखूं USD, तो ये बन जाता है AU। उसी तरह NZD का शॉर्ट में लिखूं N, USD का शॉर्ट में लिखूं U, तो ये बनेगा NU। यूरो एसडी का EUR का शॉर्ट में लिखूं EUR,
यूएसडी का शॉर्ट में लिखो यूएसडी, तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट ईयू। ओके, तो ऐसे हम शॉर्ट में से नाम याद रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम हमें पूरा पूरा नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, अच्छा आज एयू में ये हुआ, आज ईयू में ये हुआ, आज एनयू में ये हुआ। तो हम ये चीज ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं। ओके, तो अब देखो, अब इसमें और थोड़ा डीप चलते हैं कि इसे कैसे जान ले, या फिर इसके आगे जो वैल्यू होता है उसका क्या मतलब होता है, राइट? या फिर इस करेंसी पेयर में इसे कैसे कैसे क्या क्या नाम होते हैं। तो देखो, जब भी हम ये आठ में से कोई भी करेंसी मिक्स करते हैं, राइट, तो जो पहले लिखा जाता है उस करेंसी को कहा जाता है बेस करेंसी, एंड सेकंड करेंसी को कहा जाता है कोट करेंसी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो मैंने लिखा है इसमें पहला एओडी लिखा है, तो ये होता है बेस करेंसी। ओके, एंड यूएसडी होता है, ये होता है कोट करेंसी। ठीक है, ये होता है, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि हम इसकी वैल्यू बताते हैं इन टर्म्स ऑफ यूएसडी। ओके, यानी कि हम सिंपल है, पर इसलिए कहते हैं कि बेस करेंसी एओडी बेस है और यूएसडी कोट है। हाँ, मतलब हम इसे कोट कर रहे हैं, एओडी को कोट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूएसडी। तो जब देखो इसके सामने आपको ऐसे कुछ वैल्यू दिखता है, एओडी यूएसडी 0.71742 ऐसे कुछ है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत होती है 0.71742 यूएस डॉलर। ओके, उसी तरह जब हम कहते हैं कि यूरो यूएसडी, तो इसका मतलब क्या है कि एक यूरो की कीमत होती है 1.16444 यूएस डॉलर। ओके, उसी तरह जब हम यहाँ पर अब बिटकॉइन की बात करें, यहाँ पर दिख रहा है बीटीसी यूएसडी, तो इसका मतलब क्या होगा, बीटीसी मतलब होता है बिटकॉइन, फिर एक बिटकॉइन की कीमत होती है 77,578 यूएस डॉलर्स। ओके, तो ये इसका सिंपल मतलब होता है। इसे हम कहते हैं, ये सिंपल कैसे इसे हमें, इसके बारे में हम इसकी वैल्यू कैसे डिनोट करते हैं वो मैंने आपको अभी समझाया। राइट, तो जो भी इसके आगे वैल्यू लिखा होता है, तो वो क्या मतलब होता है कि वो होता है बेस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोट करेंसी। जो पहले होता है उसे हम कहते हैं बेस करेंसी, जो दूसरा होता है उसे कहते हैं कोट करेंसी। ओके, यस, तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो रहा है। ओके, तो यस, ये बेसिक चीजें जो आपको इन जनरल पता होना चाहिए। ठीक है, अभी ये जो आपने जानकारी ली उससे आप कुछ पैसे नहीं कमाओगे, पैसे कमाने की चीजें कल परसों से स्टार्ट होंगी। ओके, लेकिन यस, आपको ये चीजें थोड़ी पता होनी जरूरी है, तभी आप आपका फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रांग बनेगा, एंड फिर आप 5 दिन के बाद आप से शायद ट्रेड करना सीख जाओगे। ओके, तो उसके लिए हमें ये सब चीजें जाननी जरूरी है। तो आई होप ये क्लियर है कि बेस करेंसी क्या होता है, कोट करेंसी क्या होता है। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं बेस करेंसी, दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं कोट करेंसी। क्लियर? एंड इसका मतलब सिंपल ये होता है, जब हम कहते हैं एओडी यूएसडी, इसका मतलब एक एओडी की प्राइस होती है 0.7174, जो भी इसके आगे लिखा होगा वो प्राइस इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो सबको क्लियर हो रहा है। इसमें कोई आई गेस की कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, तो यस, जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो यस आप चैट पे डाल सकते हो, या फिर आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, बस कोशिश करना है कि सब लोग एक साथ सब लोग ना पूछे। ठीक है, तो अब और आगे चलते हैं। तो जब हमें अब ये सिंपल पता है कि ये ऐसे कुछ करेंसीज होते हैं, अब हमें ये पता है कि एओडी यूएसडी का मतलब आगे जो वैल्यू लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। जब मैं बात करूँ यूएसडी कैड के आगे की वैल्यू की, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक यूएस डॉलर की कीमत होती है इतनी कैनेडियन डॉलर। ओके, तो आप ये डायरेक्ट देखकर आप जान सकते हो कि दोनों में से कौन सी करेंसी स्ट्रांग है। राइट, सिंपल देखो, जब मैं कहूंगा एओडी यूएसडी 0.717, इसका मतलब क्या, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू 0.71 यूएस डॉलर। मतलब क्या, तो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेने के लिए आपके पास एक यूएसडी से कम पैसा होगा तो भी आपके पास डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ जाएगा। इसका मतलब ऑब्वियसली यूएस डॉलर स्ट्रांग है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर।
वही अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करें, आपने सुना होगा यूएसडी आईएनआर, इसका मतलब क्या, एक यूएस डॉलर इन टर्म्स ऑफ आईएनआर, जिसकी वैल्यू अराउंड 95 कुछ है। तो इसका मतलब क्या है कि एक डॉलर में आपके पास 90-95 रुपीज हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली यूएसडी इज मच स्ट्रॉन्गर देन आईएनआर। ओके, तो ऐसे हम इसे रिलेट करते हैं। एंड आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। तो जिस तरह से ये करेंसीज की एक दूसरे के साथ पेयरिंग होती है, उस हिसाब से उन करेंसी पेयर्स को कुछ नाम दिए जाते हैं। जैसे कि ये जो मैंने ये आपको मैथड दिखाया, जिसमें हमने क्या किया, यूएसडी के साथ सारे करेंसी पेयर्स को मिक्स किया, तो इसे हम कहते हैं मेजर करेंसी पेयर्स। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल यही चीज है। सिंपल क्या है यहाँ पर, देखो मैंने क्या कहा, जिसमें यूएसडी है, आइदर बेस साइड या कोर्ट साइड कहीं पर भी अगर यूएसडी होगा, तो उन करेंसी पेयर्स को हम कहते हैं कि यह है मेजर करेंसी पेयर्स। ओके, सिंपल, अभी सिर्फ जान लेते हैं इसमें कैसे क्या ट्रेड करना है, वो आने वाले दिनों में आप सीख जाओगे। देखिए आज बस फोकस करते हैं क्या क्या चीजें ये समझ लेते हैं आज। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे टाइप ऑफ करेंसीज, मतलब क्या, अब ऐसे करेंसीज, जैसे मैंने कहा कि ये हमारे 8 करेंसीज इंपॉर्टेंट या मेन 8 करेंसीज हैं। तो इसमें अगर मैंने यूएसडी को स्किप किया तो बचे 7। अब ये 7 करेंसीज एक दूसरे के साथ जब मिक्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये क्रॉस करेंसीज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखेगा नाम एयूडी कैड, यहाँ पर कहीं पर भी आपको यूएसडी नहीं दिखेगा, तो इसमें क्या हुआ है, एयूडी मिक्स किया है कैड के साथ, तो ये पेयरिंग हो गई है। उसी तरह एओडी की पेयरिंग जेपीवाई के साथ, ये बन गया एओडी जेपीवाई। उसी तरह एओडी की पेयरिंग एनजेडी के साथ, ये कैड सीएचएफ कैड, जब यहाँ पर कहीं पर भी आपको किसी भी साइड में यूएसडी नहीं दिखेगा, तो ऐसे करेंसी पेयर्स को हम कहते हैं ये है क्रॉस करेंसी पेयर्स। ओके, तो सिंपल ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, मतलब सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। ये जस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जब आप अच्छे लेवल पे कमाना शुरू करोगे, तो कोई आपको पूछेगा तो आपको आपका ये नहीं जवाब होना चाहिए कि मुझे पता ही नहीं। राइट, तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको थोड़ी बहुत ये चीजें पता होनी चाहिए। भले आप इन करेंसी पेयर पे ट्रेड करो ना करो, वो अलग बात है, क्योंकि मैं कितना भी ये करेंसी पेयर सिखा दूं, आप लोग आगे चल के मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे गोल्ड पे ही ट्रेडिंग करेंगे, बिटकॉइन पर ही ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि वही चीजें ज्यादा सबको पसंद होती है, क्योंकि उसमें काफी अच्छी मूवमेंट होती है। एंड आपको पूरा दिन बैठ के ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, 1-2 घंटा निकालोगे तो भी आपका वहां पर काम बन जाएगा। तो ये खासियत होती है गोल्ड की एंड बिटकॉइन की। तो इसलिए मोस्टली लोग बाद में उसे ज्यादा प्रिफर करते हैं नहीं, बट यस, जानना तो आपको पड़ेगा, जिससे मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि मेजर करेंसी पेयर्स, जिसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं या तो बेस में या कोर्ट में यूएसडी का होना जरूरी है। राइट, उसी तरह मैंने दूसरा कहा कि क्रॉस करेंसी पेयर, जिसमें कहीं पर भी यूएसडी नहीं होगा, बट एक दूसरे के साथ जो भी करेंसी होंगे, वो इन 8 में से ही ये करेंसीज होंगे एक्सक्लूडिंग यूएसडी। यूएसडी छोड़ के जो ये 7 करेंसीज होंगे, यही एक दूसरे के साथ होगा, तब हम इसे कहते हैं कि ये है क्रॉस करेंसी पेयर्स। ओके, तो यस, ये एक है। अब लास्ट जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स। अब एग्जॉटिक मतलब क्या, तो इनमें वो करेंसीज है जिस पर हम ज्यादा ट्रेड नहीं करते, अभी जिनके बारे में थोड़ा हम कम जानते हैं। जैसे कि अब ऑब्वियसली चाइनीज येन के बारे में काफी लोगों को पता होगा, राइट, या फिर सिंगापुर डॉलर के बारे में पता होगा, लेकिन उस पर हम ट्रेड नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये आगे चल के सीख जाओगे आप, समझाऊंगा मैं आपको तो आप समझ जाओगे क्यों हम वो यूज नहीं करते। बट यस, पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि इनमें से क्या, ये जो भी होगा कुछ भी होगा, बट बेस या कोड दोनों में से किसी एक जगह पे ये 8 छोड़ के कुछ भी एक करेंसी होना चाहिए, तब उसे कहते हैं हम, वो है एक्सोटिक करेंसी पे। जैसे कि यहाँ पर एचकेडी यानी कि हांगकांग डॉलर है, तो वो तो इस 8 में है नहीं, तो इसका मतलब ये भी हो गया हमारा एक्सोटिक। यहाँ पर दिख रहा है फिर से एसजीडी यानी कि अगेन सिंगापुर डॉलर, तो ये भी इस 8 में है नहीं, तो ये भी हमारा हो गया एक्सोटिक करेंसी पेयर। ठीक है, तो ऐसे कोई भी करेंसी पेयर जिसमें आपको एक साइड में ये 8 छोड़ के कोई और दिखेगा, तो वो बन जाता है एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। एंड इसे हम कम ट्रेड करते हैं। देखो, हमें फोकस उन्हीं चीजों पे करना है जिसमें ज्यादा वॉल्यूम होगी। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब क्या, सिंपल, वही देखो, वैल्यू किसकी होती है,
जिसकी ज्यादा डिमांड होती है। अगर आप बाजार में कुछ खरीदने जा रहे हो तो अगर वो डिमांड में हो तो फिर उसकी खरीदारी या बिकवाली होती है। तो उसी तरह यहाँ पर भी, अगर जिसमें ज्यादा जिसमें ज्यादा बाइंग सेलिंग होती है, हमें वही चीज सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने कहा कि काफी लोग बाद में गोल्ड में स्विच होते हैं, क्योंकि रीजन वही है, क्योंकि वहां पर बार बार बाइंग सेलिंग होती रहती है। तो आप कहीं कभी भी दिन में 1-2 घंटा निकालो, आपको सेटअप्स मिल जाएंगे, आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये खास बात होती है गोल्ड की। वैसे बाकियों में क्या होगा, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, काफी टाइम देखना पड़ेगा। तो उसी टाइम पे अगर आपने मिस किया तो आपको फिर से अपॉर्चुनिटी जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि तब तक बाइंग सेलिंग का टाइम चला गया होगा। तो इसलिए ये होता है कि हमें जरूरी ये है कि हम जहां पर हम ट्रेडिंग करने वाले हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा बाइंग सेलिंग होनी चाहिए। जब उसमें ज्यादा ज्यादा बाइंग सेलिंग होती है, यानी कि उसमें ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा लोग है बाइंग सेलिंग करने वाले, इसका मतलब उसमें वॉल्यूम है, तो यस वो हमारे लिए अच्छा है। ओके। एंड एक्सोटिक करेंसी पेयर ऐसी करेंसी पेयर है जिसमें ज्यादा कोई ट्रेड नहीं करता। तो अगर कोई ज्यादा लोग ट्रेड नहीं कर रहे तो अगर हम क्यों उसमें घुस पड़े। ओके। एंड आगे जब हम कुछ चीजें सीखेंगे, जैसे कि कमीशंस कुछ होते हैं, तो वो जब उसके बारे में जब हम बात करेंगे, तो कमीशन में टाइप्स होते हैं, जैसे स्प्रेड वगैरह कहते हैं, क्या है देख लेंगे। तो तब हमें ये जानना, तब हम समझ जाते हैं कि हमें एक्सोटिक में ट्रेड ना करो तो ही अच्छा है। ओके। तो यस, आई होप यहाँ तक क्लियर है कि कौन कौन से करेंसी पेयर्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेजर करेंसी पेयर्स, ये मेन करेंसी पेयर्स होते हैं। गोल्ड एंड बिटकॉइन के बाद अगर किसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो मोस्टली ये मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं जिसमें हम ट्रेड करना प्रीफर करते हैं। एंड इसके बाद भी अगर चाहो तो हम क्रॉस पे भी प्रीफर कर सकते हैं, बट वी अवॉइड एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। ओके। तो आई होप यहाँ तक तो सबको सब कुछ क्लियर है। ओके। तो यस, यहाँ तक आपको सबको सब पता चल गया होगा। अब अगर हम आगे की बात करें, जैसे कि अब जब आपको पता है किसे कहते हैं मेजर, किसे कहते हैं क्रॉस, किसे कहते हैं एक्सोटिक, जब आपको ये सब चीजें पता है इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आ चुका है। ओके। अब हम बात करें कि इसमें कि एक्चुअल इसमें क्या क्या चार्जेस होते हैं, राइट। यानी कि अगर मुझे कुछ बाय करना है, कुछ सेल करना है, तो मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भरना पड़ता है क्या या नहीं, राइट। तो उसे जैसे कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, अगर आप लोगों में से काफी लोग, अगर कुछ लोग मतलब ऐसे होंगे कि जो इंडियन मार्केट करते हैं या फिर इसके बारे में सुना होगा, तो आप लोगों को पता होगा ब्रोकरेज के बारे में आपने सुना होगा। ओके, ब्रोकरेज होते हैं, फिर टैक्सेस होते हैं उसमें कुछ, फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस, ट्रांजैक्शन वगैरह से काफी कुछ होते हैं, एसटीटी वगैरह होते हैं, या फिर आप कुछ और भी चार्जेस हो, जो भी हो, ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह होते हैं, ये सब सारे चार्जेस होते हैं। तो ऐसे अलग अलग चार्जेस इंडियन मार्केट में होते हैं। तो उसी तरह फॉरेक्स में जो मेन चार्जेस होते हैं वो होता है कमीशन, जिसे कहते हैं हम लोग कमीशन, एंड दूसरा होता है स्वैप चार्जेस। ओके, ये सिर्फ पता होना चाहिए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। आप जो ब्रोकर यूज करते हो उसमें अलग अलग होता है, कुछ ब्रोकर में कमीशन लेस भी होता है। जैसे कि हमारे सी ग्लोबल में आपको जीरो कमीशन वाले आपको ट्रेड्स मिलेंगे, आपको जीरो कमीशन वाले अकाउंट्स मिलेंगे। तो यस, तो ये चीज अच्छी होती है। अगर कमीशन आपको पे ही नहीं करना पड़ता, ऑब्वियसली जो भी प्रॉफिट करेगा वो आपका प्रॉफिट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर समझो आपने एक लॉट का बाइंग या सेलिंग किया है, तो आपको उस पर $5 $6 का आपको कमीशन लगाया जाता है। तो अगर आपने जो भी प्रॉफिट कमाओगे या जो भी लॉस करोगे उसमें ये $5 बढ़ेगा। समझ रहे हो, तो ये चीज होती है जिसे हम कहते हैं कमीशन। ओके। तो ये काफियों में होता है। अब ये जो कमीशन है वो किस पर डिपेंड होता है, तो स्प्रेड पे डिपेंड होता है। अब स्प्रेड क्या होता है, अब आप कहीं पर देखोगे, यहाँ पर देखो यही चार्ट, ये जो भी गोल्ड का चार्ट खुला होगा, सिंपल देखो, यहाँ पर दिख रहा है सेल, यानी कि इस प्राइस पे सेल करना है। यहाँ पर दिख रहा है बाय, इस प्राइस पे बाय करना है। एंड ये देखो एक्चुअल प्राइस जो चल रहा है ये, अगर आप एक साथ ये तीनों प्राइस देखोगे आपको क्या दिखेगा, ये तीनों प्राइस कभी भी सेम नहीं है। ओके, यानी कि अभी क्या प्राइस चल रही है, 4565.7, अभी आप फास्ट देख लो, आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो प्राइस चल रही है एंड ये दोनों प्राइस चल रही है, कुछ अलग ही प्राइस चल रही है। ओके, मोस्टली इन दोनों के बीच में ये प्राइस आपको दिखाई देगी। ओके, तो सेल करोगे तो आपको ये प्राइस मिलेगा, बाय करोगे तो ये प्राइस मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है, जो कि देखो क्या दिख रहा है, एक्चुअल प्राइस चल रहा है 65.90 या 60 जो भी चल रहा है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे
सेल की प्राइस मुझे दिख रही है 66.199, तब यहाँ पर 42 था, राइट। तो ये बीच में 0.23 का डिफरेंस था कुछ। उसी तरह मुझे क्या दिख रहा है, बाय भी करना है तो यहाँ पर कुछ 40 है, यहाँ पर कुछ 49 ऐसे कुछ है, या फिर 20 कुछ भी, यहाँ पर भी कुछ 0.15 वगैरह का डिफरेंस कुछ तो है, राइट। तो इस वजह से जो भी डिफरेंस आया, तो अब ये जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं स्प्रेड, राइट। यानी कि क्या, अगर आपने सोचा कि यही अभी जो प्राइस चले वहां पर हम डायरेक्ट बाय करने की सोचा, तो आपको बाय की प्राइस ये मिलेगी 66.88 कुछ, राइट। समझ, तो यानी कि थोड़ा आपको महंगा मिल जाता है, राइट। तो ये क्यों होता है, तो ये स्प्रेड की वजह से होता है। इसी तरह सेल करते हो तो आपको थोड़ा सस्ता प्राइस मिल जाता है। तो ये होता है फॉरेक्स में, ये चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्प्रेड। तो यस, अगर स्प्रेड ज्यादा होगा तो कमीशन कुछ भी नहीं होगा, या फिर उस हिसाब से थोड़ा रिलेट किया जाता है। ओके, तो यस, थोड़ा स्प्रेड ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं। अब देखो, मैं अगर यहाँ पर ये आपके सामने मेजर करेंसी पेयर है, इसका मैं यहाँ पर बस क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, 1.3, 1.4, ठीक है। एक और मेजर करेंसी देखता हूँ, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1.3, 1.4, ये स्प्रेड है। अब मैं क्रॉस में चलता हूँ, क्रॉस में कहीं पर क्लिक कर लेता हूँ, क्या दिख रहा है, 1.5, ठीक है, नॉर्मल, ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2.7, ठीक है। अब मैं किसी एग्जॉटिक करेंसी पेयर में देखता हूँ, तो क्या हो रहा है एग्जॉटिक में, देखो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 7 टाइम्स बढ़ गया। 1.3 था, वहां पर 10, 2.5 था, वहां पर भी 10 दिख रहा है ऑलमोस्ट, राइट। इसमें देखो यहाँ पर कितना है, 10, यानी कि ये स्प्रेड बहुत है। तो हम वो अवॉइड करते हैं जहां पर स्प्रेड ज्यादा है। ओके, तो इसलिए हम करेंसी पेयर्स, सॉरी, इसलिए हम एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स अवॉइड करते हैं। हम मोस्टली फोकस करते हैं गोल्ड, या फिर बिटकॉइन, या फिर ये मेजर करेंसी पेयर्स, या फिर ये क्रॉस करेंसी पेयर्स, बट वी अवॉइड एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स। रीजन बस ये सिंपल कि उसमें स्प्रेड ज्यादा है। अब स्प्रेड ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें बायर सेलर कम है। जब बायर सेलर ज्यादा बढ़ेंगे, तब उस टाइम पे शायद 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद तब शायद उसमें ज्यादा वॉल्यूम आएगी, तो तब शायद हम उसमें ट्रेड करना प्रीफर करेंगे। बट अभी के लिए हमें एग्जॉटिक करेंसी पेयर पे ट्रेड करना ही नहीं। ओके, तो ये सिंपल लॉजिक है, इसे हम कहते हैं स्प्रेड। तो ये एक चार्ज होता है, या फिर कमीशन और स्प्रेड को मिलाकर आप एक चार्ज कह सकते हो, राइट। ये जो डिफरेंस का प्राइस, यानी कि आपको कोई चीज थोड़ा महंगी मिल रही है, या फिर कोई चीज आपको थोड़ा ज्यादा सस्ता सेल करना पड़ रहा है, तो ये होता है स्प्रेड के वजह से। ओके, तो दूसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्वैप। अब स्वैप का मतलब क्या है, कि अगर आपको कोई भी ट्रेड होल्ड करना है काफी दिनों के लिए, तो आपको उसके कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं इसे एग्जांपल के तौर पे बोल दूं, इंडियन मार्केट के हिसाब से, आप कोई भी अगर आपको लग रहा है, समझोगे, अगर आपको लगे कि टाटा की कोई स्टॉक से वो बहुत गिरने वाले हैं, राइट। तो इंडियन मार्केट में आप उस स्टॉक को आप सेल करके नहीं बैठ सकते। ओके, देयर इज नो एनी ऑप्शन कि आप सेल होते, फ्यूचर वगैरह में होगा, आप उसमें कर सकते हो, लेकिन ऐसे आपको नॉर्मल स्टॉक को आप सेल करके होल्ड नहीं कर सकते काफी दिनों तक। ओके, बट यहाँ पर ये जो भी हम फॉरेक्स कहते हैं, तो फॉरेक्स में वी हैव फैसिलिटी कि हम किसी भी चीज को, गोल्ड हो या कोई करेंसी पेयर हो या फिर बिटकॉइन वगैरह, तो इसे हम पहले सेल करके बैठ सकते हैं, और हम चाहे उतना टाइम उसे होल्ड कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो पूरे 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पूरे महीने के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, तो ये होता है, तो इसे कहते हैं हम होल्डिंग चार्जेस, कि आप कितने दिन होल्ड करो, उस हिसाब से आपको थोड़े स्वैप चार्जेस लग जाते हैं। ओके, तो ये होते हैं स्वैप चार्जेस। एंड दूसरा मैंने जो आपको समझा, सिंपल कमीशन, या फिर जिसे हम कहते हैं ब्रोकरेज, या फिर जिसे हम कहते हैं स्प्रेड के हिसाब से वो कमीशन डिसाइड होता है, तो वो चीज। ओके, तो ये सिर्फ दो ही चार्जेस या कमीशन होते हैं फॉरेक्स में। इसीलिए ये एक और चीज बेनिफिट है कि हम मानते हैं कि फॉरेक्स इज गुड देन ऑल अदर मार्केट्स, क्योंकि बाकी मार्केट में आपको बहुत सारे चार्जेस होते हैं, बहुत मतलब बहुत सारे चार्जेस होते हैं, एंड यहाँ पर आपको इतने सारे चार्जेस नहीं लगते, ब्रोकरेजेस कुछ नहीं होता, राइट। तो ये सबसे मिनिमम या मिनिमल चार्जेस हम पे करते हैं इन फॉरेक्स। सो दैट्स व्हाई फॉरेक्स इज गुड देन एनी अदर मार्केट। ओके, ये भी एक उसका रीजन। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसमें कैसे
काउंट किया जाता है। ओके, एंड फिर हम गोल्ड का थोड़ा मैथ समझ लेंगे। मैं करेंसी का ज्यादा मैथ अभी नहीं समझाऊंगा, सिर्फ गोल्ड की हम मैथ समझ लेंगे। एंड फिर ये 5 दिन उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी के हिसाब से मैं आपको 5 दिन जब एंड होगा तो आप समझ जाओगे कि हम बाकी करेंसी पेयर में भी हम कैसे करते हैं ये सब चीजें। ओके, तो देखो अब इसमें दो चीजें हमें जाननी है। क्या जाननी है कि पहले कि इसमें काउंटिंग कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इंडियन मार्केट एक स्टॉक के बारे में बात करूं, ऐसे मान लो कोई स्टॉक है जिसका नाम है एबीसी, और उसकी अभी प्राइस चल रही है 542 रुपीज। ओके, और अगर ऐसे हुआ कि वो 542 से भाग गया ऑलमोस्ट 600 तक, तो हम क्या कहेंगे? 542 से 600 तक भागा, यानी कि 58 पॉइंट्स की रैली आज उसने दी थी। राइट, ये बोलने में काफी इजी है। अब अगर मैं आपके सामने ये रख लूं करेंसी पेयर एओडी, ओके, और मैं यहाँ पर बोलूँ कि एयूडी यूएसडी, या फिर मैं शॉर्ट में बोलूँ कि एयू ने आज 0.71764 से ऑलमोस्ट 0.73456 का मूवमेंट दे दिया। राइट, अब जैसे मैंने वहां पर कहा था कि मैंने 500 से मान लो 600 तक वो स्टॉक मूव हुआ, तो मैंने कहा कि 100 पॉइंट की रैली दे दी। अब यहाँ पर कैसे बोल दे कि 0.71761 से उसने 0.73456 ऐसे कुछ दे दिया? तो ये बोलने में भी तो दिक्कत आ रही है ना, मतलब ये थोड़ा हमें डिफिकल्ट लग रहा है कि अब इतना कैसे बताए उसने। तो इसलिए इसमें एक छोटा टर्म होता है जिसे हम कहते हैं पिप्स। ओके, तो ये कैलकुलेशन काउंट की जाती है इन टर्म्स ऑफ पिप्स। सिंपल। ओके, तो हम इसमें पॉइंट्स के हिसाब से मतलब यहाँ पर हम कितने रुपए का मुआ ये सब नहीं कहते, हम कहते हैं कितने पिप्स की रैली हो गई। आपने काफी जगह देखा होगा, या फिर इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आपने देखा होगा, वहां पर कहा जाता है कि 100 पिप्स का मोमेंट कैच किया, या फिर 150 पिप्स का मोमेंट कैच किया, या 200 पिप्स का मोमेंट कैच किया, या 50 पिप्स का मोमेंट कैच किया। तो इसका मतलब क्या होता है वो अब हम आज समझेंगे। ओके, शॉर्ट में समझेंगे, गोल्ड के लिए समझेंगे, फिर उसके हिसाब से हम बाद में बाकियों में भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यस, तो अब बात करते हैं पिप्स की, एंड फिर क्वांटिटी के भी बारे में बात करेंगे। तो ये दो चीजें आज हमें जाननी है, तो देखते हैं। तो इससे हमें गोल्ड का कैलकुलेशन थोड़ा सीख जाएंगे हम लोग। ओके, तो जो मेरा प्लान था कि आपको आज एंड तक ग्लोबल मार्केट्स की थोड़ी बेसिक जानकारी होगी, एंड गोल्ड का छोटा मोटा मैथ्स आपको समझ आ जाए, तो वो मेरा पार्ट आज का क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें क्या है कि अब इसमें ये चीज है, अब हमें चाहिए क्या कि हमें चाहिए कि इसमें कैसे ये पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करें, या फिर पिप्स कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो, गोल्ड का जो भी प्राइस होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर दिख रहा है 4566 पॉइंट। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स, हम भी जो यूज करने वाले सी ग्लोबल, उसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होते हैं। तो मैं उस हिसाब से आपको समझाता हूँ, हमेशा ये ऐसे एज्यूम करना कि गोल्ड हमेशा इसमें 2 डिजिट ही होता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही होता है। तो हमें ये समझने में और भी इजी हो जाएगा। ओके, तो अब ऐसे मान लो कि गोल्ड की प्राइस 4566.75 थी, एंड वो अब भाग गया 4575.75। ओके, तो अब हम फिर से ये बड़ा लगे ना, 4566.75 से जाके 4575.75 तक गया। राइट, तो हम इसे कैसे कहेंगे? हम इसे सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे कि गोल्ड ने हमें यहाँ पर 90 पिप्स का मुंह दे दिया। ठीक है, तो क्या होता है सिंपल लॉजिक? गोल्ड में सिंपल लॉजिक ये होता है पिप्स का, $1 का मुंह इज इक्वल टू 10 पिप्स। राइट, अब ये जो भी प्राइस है गोल्ड की, ये देखो आगे दिख रहा है यूएसडी, यानी कि डॉलर में प्राइस है। राइट, यहाँ पर दिख रहा है हमें यूएसडी, यानी कि डॉलर का प्राइस है। तो जब $1 का मूवमेंट होगा, इसका मतलब वहां पर 10 पिप्स का मूवमेंट हो गया। यानी कि मैं सिंपली ये दो माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? देखो, अगर मैं यहाँ पर पिप्स ऐड कर रहा है, मैं क्या करूंगा? 4575.75 माइनस 4566.75, क्या मिल गया मुझे? 9। और मैंने क्या कहा था? जितना डॉलर इज इक्वल टू 10 पिप्स, मतलब जो भी मिलेगा इसे मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये हो गया मेरा 90 पिप्स। क्लियर, सिंपल लॉजिक, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। उसी तरह अगर मैंने कहा कि गोल्ड में मूवमेंट आ गई 4566.75,
से गोल्ड गिर गया 4557.95, ऐसे कुछ करते हैं। तो अब क्या करूंगा, मैं फिर से सब्ट्रैक्शन करूंगा। 4566.75 माइनस 4557.95 इज इक्वल टू, क्या मिला, 8.8। इसका मतलब क्या होगा, जो भी है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर वो बन जाता है हमारा इज इक्वल टू 88 पिप्स। क्लियर? आई होप समझ गए। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो या फिर हैंड रेज कर सकते हो, अगर नहीं है तो नथिंग। अगर है तो आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो या फिर खुद को अनम्यूट कह के भी बोल सकते हो। ओके, चैट में भी नहीं। ठीक है, दैट मीन्स क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो ये सिंपल है, वैसे पिप्स कैलकुलेशन करते हैं गोल्ड में, हमारे कैलकुलेशन सिंपल है। बाद में मैं आपको एक कुछ टूल दिखाऊंगा, ये जो हम यूज करें, जो भी प्लेटफॉर्म है, इसका नाम भी आपको कल पता चल जाएगा। तो जो भी हम ये यूज करें, उसमें कुछ टूल्स होते हैं, तो उससे आपको ये भी पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट वहां पर दिख जाएगा ये कितना पिप्स है। ओके, तो वो भी चीज आपके लिए डायरेक्ट ही हो जाता है। बट यस, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, कितने पिप्स है, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कि ऐसे नहीं कि आप हर बार देख कर ही मतलब वो टूल ला के ही चेक करो, वैसे नहीं। आपको प्राइस देखकर भी समझ आना चाहिए। ओके, तो यस, उसके लिए हमें ये सब चीजें देखनी है। तो यस, ओके, ठीक है। तो आई होप ये पिप्स वाला आपको समझ आ चुका होगा। जैसे कि अब अगर मैं ऐसे बात कर लूं कि मान लो 4550.50 से गोल्ड जाता है 4561.25। ठीक है, तो अभी क्या होगा, 4561.25 माइनस 4550.50 इक्वल टू, ये क्या होगा, 10.75। और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये बनता है 107.5 पिप्स। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। ये होता है हमारा सिंपल पिप्स कैलकुलेशन, राइट। आपको देखो, जब भी जैसे मैंने कहा कि आप प्रॉफिट कब होगा, जब आपने बाय किया है सस्ता और सेल किया है महंगा, या फिर आपने पहले सेल किया है महंगा और फिर बाय किया आपने सस्ता। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको निकालना आना चाहिए। तो ये डिफरेंस कैसे निकालना है वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। ओके, तो ये जो डिफरेंस हम निकालते हैं इसे हम कहते हैं पिप्स। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ है, ये सब चीजें हमें यहाँ पर पता चल चुकी है। ओके, आई होप दैट्स क्लियर नाउ। यहाँ तक तो आई गेस सबको सब कुछ क्लियर है। ओके, तो अब लास्ट पार्ट, हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे समझो, अगर हम स्टॉक की बात करें, अगर कोई स्टॉक आपने 400 में बाय किया है एंड 500 में सेल किया, तो डिफरेंस आ गया 100 का। तो अगर आपने 10 स्टॉक लिए होंगे तो आपका प्रॉफिट होगा 100 × 10 यानी कि 1000 रुपए का। अगर आपने दो ही स्टॉक लिए होंगे तो आपका प्रॉफिट होगा 100 × 2 यानी कि 200 का। अगर आपने 100 स्टॉक लिए होंगे तो 100 × 100 आपका 10,000 का प्रॉफिट होगा, राइट। तो ऐसे यहाँ पर क्वांटिटी नहीं होती, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर लॉट्स कहते हैं। फॉरेक्स में होती है लॉट्स, राइट। तो लॉट्स के तीन बेसिक टाइप होते हैं। एक होता है माइक्रो, फिर होता है मिनी, एंड फिर होता है स्टैंडर्ड। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है लॉट्स जो है वो होती है 0.01, एंड मिनी का मतलब होता है कि लॉट्स है 0.10, एंड स्टैंडर्ड का मतलब होता है लॉट्स से होता है 1.0। जरूरी नहीं आपको ये सब नाम याद रहे, क्योंकि आपको बस ये नंबर का यूज है।
आप इसी को यूज करने वाले हो आगे चल के। इसे किसको क्या कहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट यस थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। याद रहे तो अच्छी बात है, अगर भूल गए तो भी फर्क नहीं पड़ता। बस कैलकुलेशन मत भूलना। ओके, तो अब सिंपल इसमें ये जो भी हमने यहाँ पर पिप्स लिखे हैं, जैसे कि मान लो कि ये पिप्स मैंने लिखा है कि यहाँ पर कितना हुआ है, यहाँ पर 90 पिप्स का मूव हो गया, यहाँ पर 80 पिप्स का मूव हो गया, यहाँ पर 107.5 पिप्स का मूव हो गया। तो अब इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल लॉजिक क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंपल प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस के आने से जो भी है, चलो प्रॉफिट ही लिखते हैं। तो सिंपल क्या होता है, तो जो भी आपका लॉट साइज है इनटू जो भी आपका पिप्स निकल चुका है, ठीक है, इनटू बस कर दो 10, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, आपने समझो 90 पिप्स का मूवमेंट कैच किया है एंड आपका लॉट था 0.1, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 90 पिप्स और 0.10 लॉट। ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा, लॉट्स कितने हैं 0.10, देन पिप्स कितने हैं 90, एंड इनटू क्या करना है 10 बाय डिफॉल्ट। तो ये क्या मिला, आप देखोगे ये मिलता है हमें अगेन 90। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, $90 का आपका प्रॉफिट होगा यहाँ। ओके, सिंपल लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बस सिंपल आपको यूज करना है। जो भी आपका लॉट और पिप्स का मल्टीप्लिकेशन है उसे सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करो, हो गया आपका प्रॉफिट लॉस। उतना आपका प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है उतना पिप्स तो आपको प्रॉफिट मिलेगा इन डॉलर, अगर आपका लॉस हुआ है उतना पिप्स तो आपका लॉस होगा इन डॉलर। ओके, अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर 0.01, 0.10, 1.0, इसका मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ ये तीन ही टाइप है, राइट, मतलब सिर्फ ये तीन ही लॉट्स है ऐसे नहीं। इसका मतलब ये है कि माइक्रो का मतलब है 0.01 से लेकर 0.09 तक, एंड मिनी का मतलब है 0.10 से लेकर 0.99 तक, ठीक है, एंड शैड का मतलब है 1 से लेकर, काफी होता है, कुछ ब्रोकर 100 तक अलाउ करते हैं वन टाइम में, एंड अगर आपको ज्यादा करें तो आप 100 के ऐसे लॉट्स ले सकते हो। ओके, तो ये इसका मतलब ये होता है। तो जब मैं कहूँगा 0.04 तो वो भी एक मिनी माइक्रो लॉट है। जब मैं कहूँगा 0.25 तो वो हो गया हमारा मिनी लॉट हो गया, राइट। देखो नाम से भी लेना देना है नहीं, आपको बस इस फॉर्मूले में वो डालकर यूज करना आना चाहिए। ओके, तो ये है कैलकुलेशन जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। टिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने गोल्ड के लिए आपको समझाया हुआ है, क्योंकि गोल्ड के लिए ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद बाकियों का कोई अलग तरीका है नहीं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया ऑलमोस्ट वही तरीका आपको यूज करना है। ओके, वो बाद में हम जब सीखेंगे वो आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी आज मेरा मेन था कि आपको ग्लोबल मार्केट के साथ इंट्रोड्यूस करें, साथ ही आपको गोल्ड में कैसे कैलकुलेशन होता है ये आपको समझाएं। ओके, तो ये मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। एंड यस, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो, या फिर कुछ मैसेज में बोलना जो बोल सकते हो, या फिर रेस कर सकते हो हैंड, अगर किसी को कुछ पूछना है कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। एनीथिंग डाउट या फिर कुछ चीज समझ नहीं आई ऐसे कुछ होगा तो भी आप लोग पूछ सकते हो। देखो थोड़ा इंटरेक्टिव रखो, अगर आप बोलते रहोगे तो यस आप लोग सीख जाओगे, आप लोगों को डाउट्स की वो भी क्लियर होती जाएगी, एंड आप ज्यादा सीख जाओगे। अगर आप सिर्फ सुनते बैठोगे तो यस ऑब्वियसली ये वन वे चलेगा कि मैं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो यस आई वॉन्ट यू पीपल की थोड़ा आप लोग इंटरेक्ट करो। देखो ये मत सोचो कि कौन क्या बोलेगा, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा।
आपको कुछ समझ आया आप पूछोगे, आप आपको बताया जाएगा। कुछ नहीं समझ आया तो भी आप बताओगे तो मैं आपको बताया जाएगा। तो यस, आप लोग फ्री रहना, आप लोग बिंदास पूछा करो ताकि आप लोग सीख जाओगे, एंड 5 दिन बाद आप लोग एक कंफर्टेबल लेवल पे हो जाओगे। ओके। तो ठीक है, तो आज के लिए आई होप इतना सफिशिएंट है। एंड कल हम बात करेंगे, जैसे कि टेक्निकल फाउंडेशन में जाएंगे, यानी कि ट्रेडिंग के कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। काफी कुछ चीज सीखने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल से टफ तक ले जाओ। ओके। तो इसलिए कभी भी अगर कुछ भी चीज समझ ना आए तो प्लीज पूछ लेना, ताकि वो चीज आपको जल्दी क्लियर हो जाए। ओके। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है नहीं तो मैं आज का सेशन यहीं पर करता हूँ एंड मिलते हैं कल वापिस। कल भी सेम टाइम होगा, 7:30 को, सेम टाइम सेम लिंक से हम फिर से कल ज्वाइन होंगे। तो मिलते हैं कल वापिस 7:30 को नए कंटेंट के साथ।